हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं एक फ्रेज़, बेहद इंटरेस्टिंग फ्रेज़ जिसको हम बोलते हैं लाइकली टू के बारे में। कहाँ पर लाइकली टू का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों हम लाइकली टू का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि लाइकली टू का जो इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ी बोलने में हम इसलिए करते हैं ताकि हम ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्यों को व्यक्त कर सकें जिसमें संभावना प्रदर्शित होती है। यानी जिस भी सेंटेंस में, जिस भी वाक्य में कोई संभावना होती है, किसी कार्य के होने की संभावना है या फिर संभावना थी, पास्ट में है तो थी, अगर प्रेजेंट में है तो है। तो जब हम संभावना की बात करते हैं तब हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी बोलने में लाइकली टू का। लाइकली टू का किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर पर आधारित सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, उन सेंटेंसेस को बनाकर हम लाइकली टू का पूरा इस्तेमाल जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो कर्ता होता है वो, उसके बाद आपको वर्ब की जो बी फॉर्म्स होती हैं, बी फॉर्म्स जो ऑक्सिलरी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज एम आर या फिर वॉज वर या फिर बीन, ठीक है। तो वो हमारी बी फॉर्म्स होती हैं, उनका हमें इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे इज एम आर और वॉज वर की, ठीक है। या तो आप इज एम आर, अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है, प्रेजेंट में संभावना की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो इज एम आर। और अगर पास्ट में बात हो रही है यानी संभावना थी, किसी कार्य के होने की संभावना थी, तो आपने वॉज या वर में से कोई एक इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी फ्रेज लाइकली टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट जो बचता है लास्ट में वो इस्तेमाल करना है। स्ट्रक्चर है दोस्तों सब्जेक्ट, इज एम आर या फिर वॉज वर, फिर लाइकली टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप समझ गए हैं कि जो संभावना है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लाइकली टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी में दोस्तों अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, कोई नकारात्मक वाक्य आ जाता है, यानी संभावना नहीं थी या फिर संभावना नहीं है, तो आपने क्या करना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप लाइकली टू को अनलाइकली टू कर सकते हो। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगी, बस लाइकली टू से पहले यू एन लगा देंगे आप, अनलाइकली टू हो जाएगा, ठीक है। तो वो नेगेटिव सेंटेंस आपका बन जाएगा। अगर आपको अनलाइकली टू नहीं करना है, लाइकली टू का ही इस्तेमाल करना है, तो आपने क्या करना है, जो बी फॉर्म्स है इज एम आर या फिर वॉज वर, उसके बाद आपको नोट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद लाइकली टू और फिर सेम, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और वॉज वर, फिर नोट और फिर उसके बाद लाइकली टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आप दोनों तरीके का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही सेंसेस में सेंटेंस जो है आपका करेक्ट माना जाएगा। चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाकर दोस्तों देख लेते हैं कैसे हम लाइकली टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। आज मेरे घर पर मेहमान आने की संभावना है, ठीक है। आज मेरे घर पर मेहमान आने की संभावना है। इसी संभावना, इसी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा था जिसका इस्तेमाल हम लाइकली टू के लिए करते हैं, ठीक है। तो संभावना है आज मेरे घर पर मेहमान आने की, तो जो मेहमान है वही हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पहला सेंटेंस, मेहमान यानी द गेस्ट, द गेस्ट इज, उसके बाद हमारी बी फॉर्म इज क्यों किया, क्योंकि गेस्ट के बाद हमेशा जो गेस्ट है वो हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर बनता है। जो गेस्ट है उसमें मेहमान एक से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं एस यूज़ करता तो क्लियर हो जाता कि गेस्ट्स यानी बहुत सारे हैं, तो मैं आर का इस्तेमाल यहाँ पर करता, लेकिन अभी मैं इज का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है। सो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल करूँगा, द गेस्ट इज लाइकली टू क्या, घर पर आने की। जब मेहमान हमारे घर पर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं विजिट। क्या बोलते हैं, विजिट। सो द गेस्ट इज लाइकली टू विजिट, विजिट की फर्स्ट फॉर्म विजिट ही होती है। द गेस्ट इज लाइकली टू विजिट माई होम, मेरे घर पर माई होम, कब, आज, टुडे। द गेस्ट इज लाइकली टू विजिट माई होम टुडे, आज मेरे घर पर मेहमान आने की संभावना है। चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उसको वह नौकरी मिलने की संभावना है। उसको वह नौकरी मिलने, यानी कोई व्यक्ति है, या तो वो लड़का हो सकता है, वो कोई लड़की हो सकती है, उसको, लड़के को या लड़की को वह नौकरी मिलने की संभावना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लड़का लेकर चलता हूँ, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है कि लड़का है लड़की है, तो मैं यहाँ पर लड़का लेकर चलता हूँ। लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं ही। सो ही, अब है यानी प्रेजेंट में है तो इज, ही के साथ हमेशा इज यूज होता है।
ये तो बात आपको पता है कि इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। देखिए जो भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल करना है। अगर यू, वी या फिर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको आर का इस्तेमाल करना है और आई के साथ एम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट में भी होता है, जो ही, शी, इट होते हैं उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, और जो यू होता है, वी होते हैं या फिर प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ही के साथ इज का इस्तेमाल किया है। ही इज़, उसको वह नौकरी मिलने की संभावना है। ही इज़, उसके बाद हम लाइकली टू का इस्तेमाल करेंगे, LIKELY, लाइकली टू। ही इज़ लाइकली टू, मिलने की यानी गेट, वह नौकरी, दैट जॉब। ही इज लाइकली टू गेट दैट जॉब, ही इज लाइकली टू गेट दैट जॉब, उसको वह नौकरी मिलने की संभावना है। नेक्स्ट, शहर में लोगों के बीच लड़ाई होने की संभावना है। दोस्तों जो शहर है उसमें लोगों के बीच लड़ाई होने की संभावना है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या यूज होगा, पीपल, यानी जो लोग हैं, पीपल। ठीक है, तो पीपल से हम स्टार्ट करेंगे। पीपल आर लाइकली टू फाइट, लड़ाई यानी फाइट। पीपल आर लाइकली टू फाइट, किसके साथ, एक दूसरे के साथ करेंगे, विद वन अनदर, विद वन अनदर। देखिए जब भी हम दो लोगों की बात करते हैं, दो लोगों की, तो वहाँ पर हम ईच अदर यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम एक समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, दो से अधिक लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम वन अनदर यूज़ करते हैं। तो विद ईच अदर नहीं, विद वन अनदर यहाँ पर यूज़ होगा। पीपल आर लाइकली टू फाइट विद वन अनदर। अब क्या है, शहर में, शहर में यानी इन द सिटी, इन द सिटी। People are likely to fight with one another in the city. Next, कल हमारे इंदौर जाने की संभावना थी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, थी, यानी जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो पहुँच गया पास्ट में, भूतकाल में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज या वर, यहाँ पर हम बी फॉर्म यूज़ करेंगे। तो कल हमारे, हमारे यानी कि वी के साथ वर यूज़ करते हैं, वी वर लाइकली टू, कहाँ पर, इंदौर जाने की। वी वर लाइकली टू गो टू इंदौर, वी वर लाइकली टू गो टू इंदौर, कब, कल, यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी येस्टरडे। वी वर लाइकली टू गो टू इंदौर येस्टरडे, कल हमारे इंदौर जाने की संभावना थी। नेक्स्ट है, कल रोहन के उस मैच में हारने की संभावना थी। यहाँ पर भी थी आ गया, यानी ये भी पास्ट की ही बात है, तो यहाँ पर भी हम वॉज या वर में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो रोहन है, तो रोहन के लिए हम वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि रोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो रोहन वॉज लाइकली टू, रोहन वॉज लाइकली टू। अब क्या बात हो रही है यहाँ पर, उस मैच में हारने की, हारना यानी कि क्विट करना या फिर गिव इन। ठीक है, तो गिव इन यूज़ कर सकते हो या फिर क्विट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर क्विट यूज़ करूँगा। रोहन वॉज लाइकली टू क्विट, किस में, उस मैच में, क्विट इन दैट मैच, इन दैट, उस मैच में यानी इन दैट मैच। रोहन वॉज लाइकली टू क्विट इन दैट मैच, कल, कल यानी बीता हुआ कल, यानी फिर से येस्टरडे, येस्टरडे। रोहन वॉज लाइकली टू क्विट इन दैट मैच येस्टरडे, कल रोहन के उस मैच में हारने की संभावना थी, कल रोहन के उस मैच में हारने की संभावना थी, यानी रोहन वॉज लाइकली टू क्विट इन दैट मैच येस्टरडे। तो दोस्तों लाइकली टू का इस्तेमाल करके आप इस प्रकार से सेंटेंसेस को बना सकते हो जिसमें संभावना आपको प्रदर्शित करनी होती है, यानी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही हो, संभावना की बात हो रही हो, वहाँ पर आप इस बेहतरीन फ्रेज यानी लाइकली टू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, लाइकली टू को अनलाइकली टू कर देना है। अनलाइकली टू कैसे, देखिए यहीं पर हम सेंटेंस को मोड़ कर देखते हैं। आज मेरे घर पर मेहमान आने की संभावना नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो मैं सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, द गेस्ट इज अनलाइकली टू विजिट माई होम टुडे।
द गेस्ट इज़ अनलाइकली टू विजिट माई होम टूडे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, नोट का आपने इस्तेमाल करना है। द गेस्ट इज़ नॉट लाइकली टू विजिट माई होम टूडे। यहाँ पर इसके बाद यूज़ करेंगे नोट। द गेस्ट इज़ नॉट लाइकली टू विजिट माई होम टूडे, ठीक है। या फिर उसको वह नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, मिलने की संभावना नहीं है। सो ही इज़ नॉट लाइकली टू गेट दैट जॉब, ही इज़ नॉट लाइकली टू गेट दैट जॉब। या फिर ही इज़ अनलाइकली टू गेट दैट जॉब, ही इज़ अनलाइकली टू गेट दैट जॉब। तो इस तरह से आप नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य भी बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। थैंक यू।